बच्चों आज 10th की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 51 टर्म का सम फाइंड करके देना है। कोई एपी सीरीज है हमारे पास जिसका सेकंड टर्म हमारे पास 14 है और थर्ड टर्म हमारे पास जो है 18 है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए देखिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पता क्या करना है, तो हमको S51 पता करना है। S51 यानी 51 टर्म का सम पता करके देना है। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं, A2 हमारे पास है यहाँ पर 14। अब A2 के प्लेस पे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे हमारे पास AN है तो AN का फार्मूला हमारे पास होता है n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पर सेकेंड टर्म लेते हैं तो A2 के लिए n के प्लेस पे जैसे ही हम 2 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 1D बनेगा। मतलब जो नंबर लेना है डी के साथ उससे 1 नंबर कम की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर आइए देखिए हम यही फार्मूला इसमें डालते हैं। तो यहाँ A2 के प्लेस पे हम फार्मूला डालेंगे A प्लस 1D और यहाँ पर हम 14 लिखते हैं। तो A हमारे पास बिल्कुल नहीं है और D भी नहीं है। इस तरह से हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। देखिए सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास बताया गया है कि थर्ड टर्म का मतलब A3 का मतलब A प्लस 2D। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकेंड कंडीशन अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन में A3 हमारे पास 18 है, ये हमको नहीं पता और D भी नहीं पता। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड डिक्लेयर करते हैं। अब हमको 51 तभी मिल पाएगा जब हमारे पास A और D होगा। तो अब आइए बच्चों इनको माइनस करते हैं जिससे हमें A और D की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पर हम सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल टू 18, जबकि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास A प्लस D इक्वल टू 14 है। जैसे ही आप माइनस करेंगे इनको, इनके साइन चेंज होंगे। तो साइन चेंज होने में ये हमारे पास A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ D बचेगा और D की वैल्यू फाइनली हमारे पास 4 मिल जाएगी। इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में अप्लाई करते हैं। जैसे ही A प्लस D इक्वल टू 14 में हम D की वैल्यू डालेंगे जो हमारे पास 4 है, वो हमें A की वैल्यू देने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे और यहाँ पर A की वैल्यू आपको 10 फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n के प्लेस पे 51 डालते हैं क्योंकि हमें 51 टर्म का सम फाइंड करके देना है। A की वैल्यू हमारे पास 10 है और यहाँ n हमारे पास 51 चलता रहेगा। D अभी आपने फाइंड किया वो भी 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं 51/2। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं जिससे हम इसको कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास 10 बनेगा और यहाँ 50 इंटू 2 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 51 के साथ। यहाँ अंदर हमारे पास 10 प्लस 100 बनेगा। इसको जैसे ही हम प्लस करते हैं तो ये 110 बनता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 11 बन जाए 11, तो ये 56 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास S51 यानी 51 टर्म का जो सम आया, यहाँ पर S51 इज इक्वल टू हमारे पास 5610, मतलब 5610 51 टर्म का सम आपको मिल चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने डन कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। इसको पहले नोट कर लेते हैं।
क्वेश्चन 9 हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको स्टार्टिंग के 7 टर्म लेना है, अगर आप उनको सम करेंगे तो 49 मिलेगा, और अगर आप स्टार्टिंग के 17 टर्म्स का सम करते हैं तो 289 आपको मिल जाता है। तो आप ऐसा करिए कि एन टर्म का सम बताइए कितना हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अब ये तो कन्फर्म है कि आप स्टार्टिंग में हमारे पास ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तो ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी आप लेट करते ही है। तो इस तरह से आइए, स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास है 7 टर्म का सम पता है बच्चों, तो S7 इज इक्वल टू फार्मूला यूज करते हैं Sn का। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ 7 डालेंगे, 7 टर्म का सम हमारे पास है, तो S7 इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ 2a प्लस 7-1 इंटू डी बनेगा। यहाँ पर आप S7 की वैल्यू 49 डालेंगे, यहाँ पर 7/2 आप कंटिन्यू रहेगा, यहाँ 2 प्लस 6d बनेगा। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 49 इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ a प्लस 3d डन होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से इसको डन करेंगे तो 7 इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस 3d मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। आइए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में आपको कौन सी चीज़ पता है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास है 17 टर्म का अगर हम सम करते हैं तो हमको 289 फाइंड होता है। तो हम S17 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम S17 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चलिए Sn का फार्मूला स्टार्टिंग करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू आपके पास है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे 17 डालते हैं तो यहाँ पर 17/2 बनता है, यहाँ 2a के साथ n हमारे पास 17-1 इंटू डी बनता है। यहाँ पर आप इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ S17 हमारे पास 289 है, उसको डाल देते हैं और यहाँ पर 2a के साथ 16d बनता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 200, अब 17 को ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। 17 को जैसे ब्रेक करेंगे तो 17 इंटू 17 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास 17/2 है। 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर a प्लस 8d बनता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है, 17 भी कैंसिल हो जाता है, तो 17 इज इक्वल टू आपके पास a प्लस 8d बनता है। इक्वेशन नंबर सेकंड डिक्लेयर होती है। हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। जब तक हमें a और d नहीं मिलेगा तब तक हम n टर्म का सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है, जिससे हम a या d की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 3d और इक्वल में हमारे पास 7 था। जैसे इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएंगे और 7 कैंसिल होने के बाद 10 बचेगा और यहाँ 5d बनता है। यानी d की वैल्यू अगर आप चाहें तो 2 फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपने d फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में d की वैल्यू पुट कर देते हैं और a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू आपके पास 7 है, यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यहाँ इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, 7 में से 6 माइनस करके a की वैल्यू 1 फाइंड कर सकते हैं। फाइनली आपको करना क्या था, आपको n टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब Sn का फार्मूला अप्लाई करते हैं n/2 के साथ 2a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे। n के प्लेस पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन a की वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है 1। n हमारे पास n रहेगा, लेकिन d की वैल्यू हमारे पास
2 है और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 बनता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू यहाँ 1 से 1 कैंसिल होगा, n इंटू एन आएगा और एस एन की वैल्यू n स्क्वायर होगी। इस तरह से अगर हम इस एपीएस का n टर्म का सम फाइंड करते हैं तो n स्क्वायर फाइंड हो जाता है। यही हमें करके देना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका डन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10 हमारे पास है सो दैट a1 a2 a3 डैश डैश n डैश डैश form an AP where an is the defined as below. An is equal to 3 plus 4n. Second part, an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of 15 term in each case. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है कि जो हम an या a1 a2 a3 डैश डैश an AP की फॉर्म में है। पहले तो आपको ये बताना है कि a1 a2 a3 से लेके an तक जो है AP की फॉर्म में है। अगर आप ये किसी तरह से बता देते हो तो फिर आपको 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। ईच केस मतलब हमारे पास 2 पार्ट है, दोनों पार्ट की कंडीशन हमको क्लियर करके देना है कि दोनों पार्टों में हमको बताना है कि जो हमको ये दी गई है कंडीशन, वो कंडीशन एपी को फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही। अगर वो एपी को फॉलो कर रही है तो फिर 15 टर्म का सम भी आपको बताना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट का सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए बच्चों an है, an इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस 4n है। मतलब an की वैल्यू हमें 4n प्लस 3 पता है। अब हमको क्या करना चाहिए, एपी कंफर्म करने के लिए कि एपी में है, कॉमन डिफरेंस हमको इक्वल करना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस तो हम तभी इक्वल कर पाएंगे जब हमारे पास a1 a2 a3 पता होंगे, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पता होंगे, तभी हम ये बात क्लियर कर पाएंगे कि जो हमें सीरीज मिल रही है वो एपी में है। तो आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए n के प्लेस पे हमको अप्लाई करना है 1 2 3 डैश डैश। तो सबसे पहले a1 अप्लाई करते हैं 1, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी a1 हमको फाइंड हो चुका है। आइए a2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं n के प्लेस पे 2 और यहाँ पर देखिए 8 प्लस 3 फाइनली 11। अब आप a3 फाइंड करते हैं तो यहाँ पर डालते हैं 3 प्लस और यहाँ 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से आप 4 भी फाइंड कर सकते हैं। तो 4 इंटू 4 प्लस 3 करेंगे तो 16 प्लस 3 मतलब 19। इस तरह से आप एपी सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको केवल ये बताना है कि ये एपी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आइए कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 करके फाइंड कर सकते हैं। a2 हमारे पास 11 है, a1 हमारे पास 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। आप कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस तो आया है, तो क्या ऐसा कंफर्म है कि आगे के भी टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा? तो फिर आप क्या करते हैं, a3 में से a2 भी माइनस कर सकते हैं। a3 हमारे पास कितना है, 15 है और a2 हमारे पास 11 है। देखिए 15 में से 11 माइनस किया फिर भी 4 आ गया, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो हमारी सीरीज क्या है, एपी में है। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। आपने बात क्लियर कर लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये जो सीरीज है ये एपी में है, ये बात कंफर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको 15 टर्म का सम फाइंड करके देना है। 15 टर्म के सम के लिए n हमारे पास 15 होगा और a हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा जिसको हम 7 कह सकते हैं। इसके बाद कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया है, वो भी आपने 4 फाइंड किया है। तो Sn का फार्मूला अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
यहाँ सभी वैल्यू डालते हैं, n के प्लेस पे 15 और a के प्लेस पे आपके पास वैल्यू कितनी है, a के प्लेस पे हमारे पास 7 है और यहाँ 15 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4। सलूशन आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही सलूशन आगे करेंगे देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद डिवाइड का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस 14 इंटू 2 बनता है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 15 के साथ अब आपको मिलने वाला है 7 प्लस 28। अब इसको आगे प्लस करते हैं, 15 इंटू 35 बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो S15 इज इक्वल टू 15 5 जा 75 कैरी 7 और 15 3 जा 45 45 52। मतलब इस तरह से 15 टर्म का अगर हम सम फाइंड करते हैं 525 आपको फाइंड हो जाता है। इस तरह से हमने इसका एक पार्ट कर लिया और अब सेकेंड पार्ट के लिए आप देखते हैं, सेकेंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। जो सेकेंड पार्ट में हमारे पास देखिए an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। अब यहाँ पर n के प्लेस पे 1 2 3 4 डैश डैश करके आप डालेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वो भी हम फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो a फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 9 माइनस 5 इंटू 1 मिलेगा और इस तरह से 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। जब a2 आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर n के प्लेस पे आपको 2 डालना है और इस तरह से 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1 होगा। जब a3 फाइंड करते हैं तो 9 माइनस 5 इंटू यहाँ 3 डालेंगे और इस तरह से 9 माइनस 15 फाइनली आपके पास -6 बनेगा। इस तरह से a4 अगर फाइंड करते हैं तो 9 माइनस 5 इंटू 4 बनेगा और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 20 मतलब -11। अब आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि दी गई सीरीज आपकी AP को फॉलो कर रही है, यानी जो कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 हमारे पास -1 है जबकि a1 हमारे पास 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, -1 -4 और यानी कि हमारे पास -5 कॉमन डिफरेंस आ चुका है। कंफर्म करने के लिए कि कॉमन डिफरेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 टर्म का ये है और आगे के टर्मों का कॉमन डिफरेंस सेम ना है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं a3 में से a2 को माइनस करते हैं। a3 हमारे पास -6 है और a1 माइनस a2 हमारे पास -1 है। इसको सॉल्व करते हैं, -6 में +1 करते हैं -5 आता है। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल इक्वल हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। ये बिल्कुल सीरीज AP में है, इसलिए अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब आपको क्या करना है 15 टर्म का सम फाइंड करके देना है। 15 टर्म के सम के लिए n यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 अप्लाई करेंगे। कॉमन डिफरेंस आपको बिल्कुल मिल चुका है -5। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा a हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा और जो हमको 4 फाइंड हो चुका है। Sn का फॉर्मूला डालते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर हमको क्या करना है S15 लेना है तो यहाँ पर n के प्लेस पे 15 अप्लाई करते हैं। a हमारे पास 4 है, n 15 -1 होगा, d तो आपने पहले ही फाइंड कर लिया है वो भी -5। इस तरह से S15 इज इक्वल टू 15, यहाँ पर आप बाई 2 करेंगे तो यहाँ 8 के साथ +14 माइनस का 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड में 2 और यहाँ 8 के साथ माइनस का 70। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पर 15/2 के साथ यहाँ माइनस करेंगे, माइनस का 62 बनेगा, इससे कैंसिल करेंगे 31 बनेगा। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 31 वो भी निगेटिव। अब इसके आगे सलूशन की कहानी बनाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा 15 बन जा 15 और 15 3 जा 45 46। मतलब फाइनली आपके पास जो 15 टर्म का सम आता है वो माइनस में 465 मिल जाता है।
इस तरह से आपने देखा बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको जो सीरीज पता थी उसमें ये बताना था कि जो हम आपको सीरीज के 2 पार्ट दे रहे हैं वो एपीएस में है या नहीं। उसके लिए हमें क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद कॉमन डिफरेंस इक्वल कर देते हैं। अब कॉमन डिफरेंस चूँकि इक्वल थे इसलिए हमारे दी गई सीरीज भी एपी में थी, और इसके बाद उसने कहा था आपसे कि 15 टर्म का सम भी आप फाइंड करके दे दीजिए। तो फिर जब हमारे पास ए मिल जाए, डी मिल जाए और एन हमारे पास 15 हो तो फिर हम 15 टर्म का सम भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने ये क्वेश्चन डन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।